एक तूफानी शाम है, तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और माहौल में बेचैनी है। एक लड़की अकेली अपने बड़े से आलीशान बंगले में मौजूद है। वो टीवी पर न्यूज़ देख रही है जिसमें बताया जा रहा है कि शहर में एक खतरनाक सीरियल किलर घूम रहा है जो अब तक 3 हत्याएं कर चुका है। न्यूज़ में ये चेतावनी भी दी जा रही है कि कातिल अभी पकड़ा नहीं गया है और किसी भी नए अपराध की आशंका भी जताई जा रही है। यह सुनकर वो लड़की घबरा जाती है। वो अकेली है, उसके माता पिता घर से बाहर गए हुए हैं। वो दरवाजे खिड़कियां बंद करती है, लाइट्स चेक करती है और डर के मारे हर आवाज से चौंक जाती है। पूरा माहौल एक अनजाने भय से भरा हुआ है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। वो चौंकती है, डरती है, झांक कर देखती है तो बाहर एक अजनबी खड़ा है। वो खुद को समीर पूनावाला बताता है और कहता है कि उसने अखबार में ये मकान बिकाऊ देखा था और वो देखने आया है। लड़की दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है, लेकिन वो आदमी बार बार विनती करता है कि वो सिर्फ छत की तलाश में है, बारिश में भीग रहा है और कुछ देर अंदर आकर रुकना चाहता है। कुछ क्षणों के तनाव और हिचकिचाहट के बाद लड़की दरवाजा खोलती है और उसे अंदर आने देती है, मगर एक सावधानी के साथ। समीर अंदर आता है और खुद को बहुत बातूनी, दोस्ताना और थोड़ा मजाकिया दिखाने की कोशिश करता है। वो पूरे घर में घूमता है, चीजें देखता है, लड़की से सवाल करता है, उसका नाम पूछता है, लेकिन लड़की जवाब नहीं देती। धीरे धीरे उसकी बातचीत में एक असहजता दिखाई देने लगती है। वह लड़की को छेड़ता है, बार बार डराता है और फिर खुद ही कहता है कि डर गई, मजाक कर रहा था। लड़की साफ तौर पर असहज महसूस कर रही है, पर वो इतनी घबराई हुई है कि सीधे उसे बाहर भी नहीं निकाल पा रही। वो कहती है कि उसके मम्मी पापा जल्द ही आने वाले हैं, पर समीर को तो जैसे उसकी बातों की परवाह नहीं। वो वहीं बैठ जाता है, चाय मांगता है, बातें करता है और धीरे धीरे उसका रुख थोड़ा अजीब और रहस्यमय होने लगता है। इस बीच घर की बिजली भी चली जाती है। एक झटका लगता है, अंधेरा बढ़ जाता है और माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। लड़की की बेचैनी बढ़ती है, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। तभी एक और दरवाजे की घंटी बजती है। लड़की घबराकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। बाहर एक और अजनबी खड़ा है जो खुद को पुलिस अफसर बताता है। वो कहता है कि वो उस सीरियल किलर की तलाश कर रहा है जिसकी खबर अभी टीवी पर आई थी और इस इलाके में तलाशी ले रहा है। वो अंदर आना चाहता है। लड़की उसे भी भीतर बुला लेती है, शायद इसलिए कि अब समीर पर भरोसा नहीं रहा और कोई पुलिस वाला साथ में होगा तो वो सुरक्षित महसूस करेगी। अब कमरे में 3 लोग हैं, लड़की, समीर और ये नया शख्स जो पुलिस वाले के रूप में आया है। अब जो बातचीत होती है उसमें धीरे धीरे संदेह की दिशा बदलने लगती है। समीर उस पुलिस वाले को नकली बताने लगता है, कहता है कि वो असली पुलिस वाला नहीं है, उसकी बातों में झोल है। वो उस पर शक करता है कि शायद वही असली सीरियल किलर है। दूसरी तरफ वो आदमी समीर पर आरोप लगाता है कि वही असली कातिल है जो लड़की को फंसा रहा है। लड़की के सामने दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं और एक दूसरे की बातों को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। फिर घटनाएं तेज होती हैं। वही पुलिस वाला समीर को काबू में लेता है, उसे बांध देता है और लड़की से कहता है कि वो उसकी बातों में ना आए। समीर ही असली अपराधी है। समीर अब बंधा हुआ है, घबराया हुआ है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो निर्दोष है, वो सिर्फ मकान देखने आया था, उसे फंसाया जा रहा है। लड़की का चेहरा अब उलझन में है। वो समझ नहीं पा रही कि किस पे भरोसा करें, समीर या पुलिस वाले पर। और फिर जैसे बिजली कौंधती है वैसे ही कहानी एक झटके में पलट जाती है। लड़की अचानक शांत होकर उठती है, एक तेज धारदार हथियार उठाती है और सीधे पुलिस वाले पर वार कर देती है। यह दृश्य चौंकाने वाला होता है क्योंकि दर्शक अब तक लड़की को पीड़ित समझ रहे थे। वो बहुत ही बेरहमी से उस आदमी को मार डालती है। समीर पूरी तरह स्तब्ध है, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो रहा हो। अब लड़की का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वो अब ना तो डरी हुई है न मासूम। उसके चेहरे पर एक भयावह आत्मविश्वास है। वो मुस्कुराती है, समीर की तरफ मुड़ती है और कहती है कि असली सीरियल किलर वो खुद है, वही लड़की जिसे सब अब तक अबला समझ रहे थे। समीर हक्का बक्का रह जाता है। लड़की को यह भी बताती है कि उसे लोगों को डराने, उनके साथ मानसिक खेल खेलने और अंत में उन्हें मारने में मजा आता है। ये सब उसके लिए एक खेल है जिसमें वो मासूमियत का नकाब पहनती है, लोगों को अपने घर बुलाकर मार डालती है। समीर डर के मारे कांप रहा है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसने जिस महिला को अब तक बेकसूर और डरी हुई समझा वही सबसे बड़ी शिकारी निकली। वो लड़की से दया की भीख मांगता है, पर उसके चेहरे पर कोई दया नहीं है। वो समीर को भी मार डालती है। अब घर में खून पसरा है, 2 लाशें पड़ी हैं और बीच में बैठी है वो लड़की, शांत, स्थिर, सुकून से भरी हुई। वो अपने कपड़ों पर खून के दागों की परवाह नहीं करती, आराम कुर्सी पर बैठती है, टीवी फिर से चालू करती है, अपने चेहरे पर मासूमियत तोड़ती है और एक बार फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। लड़की दरवाजे की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और धीरे धीरे चलकर
दरवाजे की ओर बढ़ती है, यहीं पर फिल्म खत्म होती है। और हाँ, एक और खास बात, इस फिल्म के राइटर थे आज के जमाने के मशहूर डायरेक्टर और कलाकार अनुराग कश्यप। इस फिल्म को निर्देशित किया था राम गोपाल वर्मा ने।